पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे इंडियन एक्टर जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा टीवी सीरियल्स में काम किया है और तकरीबन 100 से भी ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। हम सबके फेवरेट, वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ हिंदी सिनेमा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट भाभी जी घर पे हैं के विभूति मिश्रा सर। विभूति सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हेलो। तो सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, भाभी जी घर पर हैं? हाँ, भाभी जी घर पे ही हैं। आजकल तो सबकी भाभी जी घर पर हैं। मेरी नहीं, सबकी भाभी जी घर पर हैं। क्या क्या चल रहा है आजकल लॉकडाउन में घर पे भाभी जी? वेल, आजकल बेसिकली व्हाट वी मिस्ड आउट, मैं बिकॉज आपको तो मालूम है कि टेलीविजन करना, जब आप टेलीविजन करते हैं तो बहुत हेक्टिक जिंदगी जीते हैं। एंड फिर हमारी ट्रैवलिंग बहुत होती है। सवेरे निकलता हूँ 7:30-8 बजे, बाय द टाइम आई रीच होम इट्स 10-10:30 इन द नाइट। सो फैमिली को टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस टाइम जो हमने मिस आउट किया है वो हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। माय किड्स आर देयर, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं साथ में, खूब मजे करते हैं, खाने वाने खाते हैं, गप्पे मारते हैं, फिल्में देखते हैं, पढ़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। बिकॉज मेरे दोनों बच्चे भी मीडिया में ही हैं, तो हाँ, तो वी हैव लॉट्स कॉमन टू डिस्कस, टू टॉक अबाउट। सो दैट्स हाउ वी आर स्पेंडिंग द टाइम एंड वी आर कैचिंग अप। एंड व्हाट अबाउट डोमेस्टिक चोर्स सर? भाभी जी घर के काम करवा रही हैं? ये भी कोई पूछने की बात है, करवाती नहीं है। बिकॉज मैं वॉलंटरीली भी करता हूँ कई काम, बिकॉज आई सी यू वर्किंग ऑल डे। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार घर में सब मजे कर रहे हैं और आप एक आदमी, एक इंसान काम कर रहा है, तो मैं जो मेरे बस का है सॉरी, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैं कुछ बर्तन धो देता हूँ, कई बार पोछा लगा देता हूँ। I make the bed sometimes I cook, मैं कुकिंग करता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब she is very tired तो मैं कभी उनको दवा भी देता हूँ। So this is fun। जो मैंने मिस आउट किया था मैं वो सब करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं नहीं कर पा रहा था। And it's a great feeling। अच्छा खाना आजकल मुझे लगता है रोजों में घर पे बन रहा होगा, तो एक वो फीलिंग तो अच्छी आती होगी सर? नहीं, देखिए, मैं अच्छा खाना तो नहीं बन रहा है, बट वी आर हैविंग अ वेरी नॉर्मल फूड। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब पूरा देश इस ऐसे हालात से गुजर रहा है तो मैं जितना साधारण, जितना सिंपल खाना खा सकते हैं हम लोग खाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रात का बचा हुआ खाना हम सहरी में खा लेते हैं। और जितना कम पैसा खर्च किया जाए, और मेरा ये मानना है कि जो भी कोई एक्स्ट्रा वैगन्स पैसा खर्च नहीं होगा, जो भी हम पैसा बचाएंगे, हम कोई खरीदारी नहीं करेंगे, विल नॉट बाय एनीथिंग, विल हैव अ वेरी सिंपल एंड वेरी साधारण ईद दिस टाइम। और जो भी पैसा हम बचाएंगे वो हम उन लोगों को देंगे, दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट, और जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, तो हम उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपकी रियल लाइफ वाइफ हो, बेशक अनीता की बात करें या आपकी रियल लाइफ वाइफ की बात करें, जेबा जी की बात करें, दोनों इतनी हॉट हैं सर, टीवी से नैन मटक्का करने की क्या? देखिए, ये तो मर्दों की खसलत है, माफ कीजिएगा। कभी इनको कोई पूरी नहीं पड़ती है। तो लगते कहते हैं ना कि पड़ोसी की बीवी हमेशा आपको एक्साइटिंग लगती है। तो ऐसा नहीं है। गॉड इज रियली काइंड टू मी। आई हैव अ ग्रेट वाइफ। मैं अपनी बेगम से बहुत खुश हूँ, और आई थिंक आई एम मोर देन हैप्पी विद हर। एंड मैं अपनी स्क्रीन की बेगम से भी बहुत खुश हूँ, बिकॉज वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत एडजस्टिंग हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो हम वी आल्सो गेट अलोंग वेरी वेल। सो मुझे वैसे कोई रीजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी दैट्स व्हाट स्टोरी सेज, सो आई हैव टू डू इट। तो अगर हम आजकल की यंग जनरेशन की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि भाभी जी घर पे हैं, पूछ के हमारी यंग जनरेशन को कहीं ना कहीं आपने बिगाड़ दिया है? बिगाड़ तो देखिए, कोई किसी को बिगाड़ता नहीं, माफ कीजिएगा। जिसको बिगड़ना होता है वो खुद ही बिगड़ता है। तो मेरा मानना यह है कि हमने तो, बल्कि आपने ये देखा होगा कि कई बार इसको बड़ी अच्छी विभूति को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं कि ही कैन टच भाभी जी, लेकिन ही नेवर टचेस हर। सो सिर्फ एक वर्बल, एक वो ख्वाब, एक उसका सिर्फ उसकी सोच है कि वो उससे रोमांस करता है, बातों से उसी में खुश रहता है। उसको he doesn't want to go beyond that because he's happy with his wife। अपनी वाइफ से बहुत खुश है वो।
ऐसा नहीं कि अनहैप्पी विद हिज वाइफ, ही हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ एंड शी इज वर्किंग वुमन एंड ही इज हैप्पी विद द सिचुएशन एट होम कि वो घर में काम करता है एंड ही इज नॉट अनहैप्पी। वो इस बात से नाखुश नहीं है कि वो घर में बिकॉज ही इज द हाउस बैंड, सो वो घर में काम करके ही इज अनहैप्पी कि उसकी बीवी काम करती है। ही इज नॉट, ही इज आल्सो टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी, उसने भी एमबीए किया हुआ है, ही इज आल्सो वेल रेड मैन। तो लेकिन ये है कि हम लोग, अगर आप इसमें वो तड़के वाली बात है कि अगर होता है ना कि एक मर्द की खसलत होती है, एक मेंटालिटी होती है कि जो पड़ोस की जो बीवी होती है ना, भाभी, उसको बड़ी अच्छी लगती है यूजुअली। वीडियो में भी था बड़ा इंटरेस्टिंग जो एकता कपूर मैम का वीडियो आप सबने बनाया। सो पहले तो कांग्रेचुलेशंस उसके लिए भी कि बहुत इतने टफ टाइम में ऐसा कोई वीडियो क्रिएट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसमें आपने कहा भी था कि अपनी बीवी को पड़ोसी की बीवी की निगाह से देखो, अच्छी लगती है। अच्छा था, आपने बड़े गौर से देखा है वो वीडियो। तो मैं वही पूछना चाहती, मैंने कहा आजकल अपनी बीवी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बिल्कुल नहीं, मुझे तो हमेशा अपनी बीवी अच्छी लगती है। आई हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स एंड मैं हमेशा से बिकॉज शी इज बीन देयर विद मी सिंस ऑल थिक एंड थिन, हमने बड़े बुरे वक्त साथ में देखे हैं। और सो दिस इज लाइक आपकी वाइफ जो होती है वो आपकी एक स्ट्रेंथ होती है बेसिकली, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, आपने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि एक वक्त ऐसा आया था जब थोड़ा एज फैक्टर मायने रखना है, तो आपके जो फ्रेंड्स थे या आपके जितने भी वेल विशर्स थे, उन्होंने आपको कहा कि अब चाचा जी ताऊ जी के किरदार के लिए तैयार हो जाओ। बट देन आई वांट टू नो कि हाउ डिड दिस भाभी जी घर पे का लीड कैरेक्टर हैपन टू यू? मनोज संतोषी जो राइटर हैं, वो उन्होंने मेरे साथ यस बॉस देखा था। आपको याद होगा एक शो करते थे हम यस बॉस सब टीवी के लिए, और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसमें उन्होंने हमेशा मेन किरदार मुझे ही दिया, मेन कैरेक्टर के लिए हमेशा मुझे ही कंसीव किया। ही सेड कि मैं किसी और को कंसीव कर ही नहीं सकता, यू आर माय हीरो, ही सेड, ही यूज्ड टू से एंड ही स्टिल सेज दैट यू आर माय हीरो। और जब वो ये प्रोजेक्ट लेके गए एनटीवी के पास, तो उन्होंने बोला ये 4 कैरेक्टर्स हैं, विभूति, मनमोहन तिवारी, अनीता एंड अंगूरी। आई डोंट नो किसको क्या कास्ट करेंगे, लेकिन विभूति का जो कैरेक्टर मैंने जो लिखा है वो मैंने आसिफ शेख के लिए लिखा है और मैंने इसको सोच के लिखा है, तो ये तो आसिफ शेख ही करेगा और कोई नहीं करेगा। दिस इज माय पहली शर्त है। तो और दूसरी बात ये कि जब आप एक होता है ना कि जब आपके पास अच्छा काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपको एक इनसिक्योरिटी जो होती है वो डराने लगती है, यू गेट इनसिक्योर। और दूसरी बात है कि बॉम्बे में रह के सर्वाइव करना और टू गेट वर्क, तो जब आपके पास काम नहीं होता तो आप फिर वो कोई भी काम लेने को तैयार हो जाते हैं। सो एक वक्त मेरे साथ वो भी आया था कि आई हैड absolutely no work for 1.5-2 years. I had no work. मेरे पास काम नहीं था, and I was starving. My wife, my mother was very ill, and she was in and out of the hospital, and I was going through a lot of tough times. So उस टाइम होता कि यार अब क्या करें यार, काम तो करना है, आता तो यही है, तो जो मिलेगा वो करेंगे। बट लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कि यार मुझे अभी मेरे में कुछ ना कुछ तो बाकी है, I mean there's something in me left and I have something to offer। तो ये लोग कई बार जल्दबाजी में गलत चीजें चूज कर लेते हैं, वो मैंने जल्दबाजी नहीं की। I waited against all the odds, मैंने जल्दबाजी नहीं की and I waited for this project for 1 year। 1 साल मैंने इस प्रोजेक्ट का वेट किया। इंडस्ट्री के लोगों में आप कोई डिफरेंस महसूस करते हैं आप, लाइक पहले और अब? देखिए क्या डिफरेंस, तो अब ना पीपल आर मोर प्रोफेशनल। अब चीजें देखिए, जहाँ प्रोफेशनल चीजें आ जाती हैं, जहाँ पे पैसा ज्यादा आ जाता है तो चीजें बहुत प्रोफेशनल हो जाती हैं। उसमें जो एक पहले सोल हुआ करती थी, जो पहले एक होता है कनेक्टिविटी, जी वो बिटवीन एक्टर्स, वो चीजें अब धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही हैं। आप आते हैं, अपना काम करते हैं, यू माइंड योर ओन बिजनेस एंड दे माइंड देयर ओन बिजनेस। आप अपने लैपटॉप में बैठे हुए हैं, बिकॉज टाइम मिला तो आप कुछ किसी को मेल डाल रहे हैं, किसी का फोन रिसीव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको डाइवर्ट करने के लिए। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, जहाँ शॉट खत्म हुआ से बैठ के गपशप मारते थे, आप अपनी बातें करते थे। अब किसी के पास वक्त नहीं है अपनी बातें करने का। एवरीबडी हैज ओन लाइफ, दे हैव ओन लाइफस्टाइल, सो वो उसको फॉलो करते हैं। अभी तो आप यस बॉस की रिपीट टेलीकास्ट भी चल रहा है, भाभी जी घर पे हैं का भी ओवरऑल रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है लॉकडाउन में, तो बच्चों के साथ बैठ के देखते होंगे, अपने शोज देखते हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं देखते। मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेरा थिएटर देखते हैं, जो मैंने थिएटर किया है। वो ना तो मेरा सिनेमा देखते हैं, ना मेरी सीरीज देखते हैं। वो दे लाइक टू सी थिएटर। जब मैं दिल्ली में लाइव परफॉर्म करता हूँ तो मेरी पूरी फैमिली आती है, और
जितनी बार परफॉर्म करता हूँ उतनी बार आती। अगर मैं एक प्ले 15 बार परफॉर्म करूंगा बॉम्बे में तो 15 बार आएगी देखने के लिए वो लाइव परफॉर्मेंस। हाँ, तो दे लाइक टू सी मी लाइव एंड दे, वैसे भी अब बच्चे कहाँ देखते हैं टेलीविजन, दे हैव देयर ओन शोज, नेटफ्लिक्स आ गया, प्राइम वीडियोस आ गया, हॉटस्टार आ गया, Z5 आ गया, तो दे आर मोर इनटू देयर ओन स्टफ। सो लेकिन डेफिनेटली चेंज तो आया है लोगों में, लोगों की सोच में, लोगों के एटीट्यूड में, डेफिनेटली। तो आपने कभी अगर खुद को ऑन स्क्रीन देखा हो तो आपको देख के, मतलब खुद को देख के क्या रिएक्शन होता है? इसको और बेहतर कर सकते थे, या आई एम परफेक्ट इन दैट शॉट, कभी-कभी होता है? No. I get very depressed. Okay. हाँ, और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने पिछले 4.5 सालों में अपना एक भी एपिसोड नहीं देखा है। Why? टाइम ना मिलने के कारण? नहीं, बिल्कुल, मेरे मेकअप रूम में टेलीविजन है। Okay. हाँ, बट मुझे ऐसा लगा, मैंने पहले देखता था, मैंने इनिशियल एपिसोड देखे, फिर मुझे लगता है कि आप अपने काम से बड़े इंप्रेस होने लगते हैं। अच्छा। आपको लगता है कि अच्छा यार, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो अच्छा कर लेता हूँ, मैं तो वो फीलिंग जब आने लगी ना, देन आई सेड कि दिस इज टाइम टू स्टॉप वाचिंग योरसेल्फ, बिकॉज देन यू स्टॉप ग्रोइंग। जब आप अपने आप से इंप्रेस होने लगते हैं, जब अपने आप से अपनी ऑ में आ जाते हैं कि अरे यार, मैं तो बड़ा कमाल का एक्टर हूँ यार, वो आपकी वो ग्रोथ रोकता है। तो मैंने वहां से वो 4.5 सालों में मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा। आई कैन नॉट गिव यू दाल चावल और बिरयानी एवरी डे, यू विल गेट बोर्ड। आई हैव टू कीप ऑन डूइंग समथिंग एल्स। करना ऑन स्क्रीन या किसी को हंसाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, किसी भी चीज से सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। नहीं, मैं ये नहीं मानता मुश्किल होता है। मैं ये मानता हूं कि आप कितना ऑनेस्टली करते हैं उस चीज को, आप कितना बिलीव, कितना कन्विक्शन है आप में। अगर आप में कन्विक्शन है, आई नेवर डू फोर्स कॉमेडी, मैं कभी कोई फोर्स कॉमेडी नहीं करता। मैं बहुत आई बिलीव इन रियलिस्टिक कॉमेडी, आई बिलीव इन नेचुरल कॉमेडी। आई डू नॉट, मेरी कॉमेडी में भी आपको लगेगा कि मैं आई एम नॉट एक्टिंग, आई ट्राई टू बी माई सेल्फ एंड आई टू बी एज नॉर्मल, एज रियल एज पॉसिबल। हमारी ये कोशिश रहती है। और मेरे साथ, मैं आपको किस्सा बताता हूँ, मेरे साथ सौम्या टंडन जो मेरी वाइफ प्ले करती हैं, हम दोनों ने साथ में शुरू किया। आप हमारे कभी सीन्स देखिएगा, कभी आपको मौका मिलेगा, आपको उनमें छोटी छोटी चीजें जो हम लोग करते हैं वो हमारी आपस की कुमराडरी है। हम, बिकॉज आई फाइंड हर वेरी ऑनेस्ट एज एन एक्टर, as a person, and she finds me as an honest as an actor, as a person. So हम लोग, we connect and what we enjoy is each other's honesty. कि फेकपन नहीं है उसमें, कोई बनावट नहीं है। अगर वो कर रही है तो वो जेन्युइनली कर रही है, that conviction is there. So ये बड़ा important चीज आपको समझनी है एज एन एक्टर आज के जमाने में, जो कि most of the actors they don't really understand. मैं जब कोई नया एक्टर आता है तो मैं उससे बोलता हूँ कि जब तुम सीन पढ़ते हो ना, तो सीन पढ़ो मत, सीन में क्या लिखा है वो समझो। टीवी एक्टर्स का, आई एम सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टीवी एक्टर्स, उनका क्या है कि एक तो दिन के जितने सीन्स होते हैं 7-8 सीन करने पड़ते हैं, तो वो एक लाइक अ मशीन। बट मैं ऐसा नहीं करता, मैं सीन पढ़ता नहीं हूँ, मैं सीन समझता हूँ। मैं सीन समझता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप कर रहे हैं उसे समझिए, क्या कर रहे हैं, राइटर ने क्या सोच के लिखा है, उसका क्या रीड बिटवीन द लाइंस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और जब मुझे सीन आता है तो मैं पहले एक्साइटमेंट मेरी होती है कि आई शुड रीड द सीन। मैं जब सीन पढ़ता हूँ तो पहले एक बार मैं सीन सिर्फ पढ़ता हूँ, फिर सेकंड टाइम मैं सीन समझता हूँ, और फिर मैं then I go for rehearsals and I do, मतलब it's like I have a process of acting. Exactly, बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे आपके फर्स्ट की। सबसे पहले आपके साथ क्या-क्या हुआ, मतलब क्या-क्या चीजें हुई। My first punishment. My first punishment. My first punishment, बहुत मेरी punishment मुझे। मेरी पहली punishment थी जब I lied to my father. Okay. I lied to my father, and I was very young, and it's a confession. And my father used to smoke. So उन्होंने cigarette पी के उन्होंने ऐसे बाहर फेंकी, and I just picked up the cigarette and I took a puff. And then he saw me. And he said, तुमने smoke किया, मैंने कहा नहीं. Then I lied. Then he punished. That was the first punishment I got. Okay. Yeah. उसके बाद तो बहुत punishment मिली है. अच्छा. My first fan moment.
माय फैन मोमेंट्स तो बहुत हुए हैं। मैंने जब हम लोग किया था, हम लोग में मेरा फैन मोमेंट था, उस टाइम पैसे तो होते नहीं थे और ये स्टारडम एकदम नया नया स्टारडम था, मतलब लाइक हम लोग स्टार्स वर द ओनली स्टार्स बिसाइड्स फिल्म स्टार्स। इट वाज सो इंडिया। या हाँ, तो मैं एक कॉलेज है दिल्ली में, एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज इट्स नॉट द राइट थिंग टू से। मुझे इस कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। इट वाज अ गर्ल्स कॉलेज। अभी तो बंद, तो आप बता सकते हो नाम सर। हाँ नहीं, इट्स नॉट राइट, यू नो, इट्स नॉट राइट। सो मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था इस कॉलेज में, और बिकॉज आई वाज गोइंग एज अ चीफ गेस्ट, सो मैंने नई शर्ट, नई ट्राउजर्स, यू नो, आई वाज ऑल बन ठन के, यू नो, इट वाज द फर्स्ट। एंड उस टाइम इतना रेज था हम लोग का कि मेरी गाड़ी कॉलेज में एंटर की और द गर्ल्स जस्ट केम ऑन द कार। ओके। हाँ, एंड इट वाज लाइक रैम्पेज। तो मुझे उन्होंने उठा के एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। स्टोर रूम में चीफ गेस्ट को, बिकॉज द गर्ल्स वर दे वेंट हेवायर, बिकॉज हम लोग में ही वाज द ओनली कैरेक्टर हु वाज ग्लैमरस। आई प्लेड प्रिंस अजय सिंह, मैंने प्ले किया था। तो आई यूज्ड टू वेयर जोधपुरीज एंड सूट्स एंड ऑल दैट। सॉरी। सो एंड उसके बाद मुझे बंद कर दिया स्टोर रूम में, एंड आधे घंटे बाद उन्होंने बोला नहीं सर आपको तो नहीं ले आ सकते, गाड़ी में बैठा के। और लड़कियों ने मेरी ब्रांड न्यू शर्ट पीछे से पूरी शर्ट फाड़ दी। दे जस्ट स्क्रैच्ड इट। तो एंड देन आई घर चला गया, घर भेजा गया मुझे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ ने बोला तू कहाँ से आया रे, ये शर्ट फाड़ के? तू पिटने गया था, चीफ गेस्ट बन के गया था? मैंने कहा मॉम मैं चीफ गेस्ट गया था, लड़कियों ने ऐसा हालत कुछ। That was the first fan moment of mine. Okay, it was wonderful वैसे, है ना? Yeah. सबके साथ नहीं होता है। My first crush. My first crush. मेरा पहला क्रश, मैंने जब मैंने 10th पास की थी तो हमें we were not allowed to go to watch films. तो मेरे फादर बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे कहीं फिल्म जाने का तो जब 10th पास की मैंने, सॉरी 9th पास की, 9th पास करने के बाद एक फिल्म आई थी, ये रिपीट की गई थी। ये फिल्म कौन सी, अपना आई थिंक मुगले आजम, हमारा थिएटर था वहां मुगले आजम लगी थी। तो मेरे फादर ने मेरे नौकर को भेजा मेरे साथ कि जाओ इसको फिल्म लेके जाओ, फिल्म दिखाने। तो तब मैं फर्स्ट टाइम फिल्म देखने गया था थिएटर में नौकर के साथ, एंड आई सॉ मधुबाला, एंड आई जस्ट कुडंट शट माय आईज। आई सेड ऐसी खूबसूरत औरत भी हो सकती है कोई इस दुनिया में, एंड आई फाउंड हर सो ब्यूटीफुल, एंड देन शी stayed with me for months. I used to think, yeah, such a beautiful, that was my first crush. Madhubala was, and the way I still remember the way she used to smile, the way she used to look, उनकी टेढ़ी सी स्माइल होती थी, और I still have that in, you know, and after that मैंने मधुबाला जी की बहुत सारी फिल्में देखी हैं, and I'm in love with her. She's one of the most beautiful women I have seen in my life. That was my first crush. Yes. My first appreciation. My first appreciation, when I won inter-school debate competition, and I got Geeta as an award. Oh wow! मुझे Geeta मिली थी as an award, and I came home and I asked my father. I said, Dad, ये मुझे इन्होंने एक गीता दी है, तो मैं क्या करूं इसका? तो he said, क्या करूं मतलब? It's a religious book. मैंने कहा ये तो है religious book है। तो he said कि where you keep your Quran Sharif? I said there. So he said keep it there. So keep it there. So that was the first time I realized that how important it's to respect others' religions also. Very nice, sir. Yeah. My first job. My first job, मैंने जब अपना होटल मैनेजमेंट छोड़ा बीच में, I was doing hotel management, I left in between. My father disowned me, and he said कि तुम अगर कुछ पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन मेरी तुम्हारे साथ कोई सपोर्ट नहीं है, you have no support. तो
I started doing theater that time. मैंने थिएटर करना शुरू किया था दिल्ली में, और थिएटर में तो मालूम है पैसे मिलते नहीं हैं आपको। तो मैंने और मेरा एक फ्रेंड है रमन ओब्रॉय, हमने मिलके एक मॉडलिंग एजेंसी खोली थी, मॉडलिंग एजेंसी, where we used to get the models pictures and we used to go to the clients and show them the pictures. उस टाइम ऐसा था, उस टाइम कंप्यूटर का जमाना नहीं था, तो we used to keep our pictures and हमारे पास ESD बाइक हुआ करती थी, हम दोनों बाइक पे जाते थे क्लाइंट्स के पास, कभी लिंटास जाते थे, कभी यहाँ जाते थे, कभी वहाँ जाते थे. We used to go to the agencies and used to go the pictures and we used to get the contract. That was the first job I got. Yes. First paycheck? That was the first paycheck. Yeah. वहाँ पे हमको एक I remember हमें हमारे मॉडल को कुछ 800 मिले थे, तो हम दोनों को मिला के कुछ 150 रुपए हमने कमाए थे, मैंने और रमन ने. Okay. कमीशन जो था उसका. क्या? Come again, I didn't hear you what you said. The first rejection. My first rejection, I went for दूरदर्शन के लिए न्यूज रीडर के लिए गया था मैं. अच्छा. हाँ, तो उन्होंने इससे पहले कि मैं शुरू करूं उन्होंने भगा दिया मुझे. कहते नहीं चलिए हटिए. नेक्स्ट. I don't know, they didn't like my face. मैंने जब पढ़ना शुरू किया, maybe I wasn't good enough. तो इससे नहीं. फिर मैं दोबारा गया 6 महीने के बाद, दोबारा फिर रिजेक्ट कर दिया गया. तो मैंने कहा I'm not. है सर जी, जहाँ पे ऑडिशन दिया था वो न्यूज चैनल अभी है? दूरदर्शन डीडी के लिए, डीडी न्यूज के लिए. जी डीडी न्यूज के लिए. वो मिस करते होंगे उस मोमेंट को, उनको लगता होगा I'm sorry, your first most expensive purchase. My most expensive purchase when I bought myself Maruti 800 Deluxe. Oh. That was the first purchase I got. I got myself a car and I just couldn't believe कि मेरे पास अब गाड़ी है. You know, because जिंदगी भर हमने ट्रेनों में और बसों में धक्के खाए हैं, तो मैंने कहा यार कि मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई तो मेरे प्रोड्यूसर ने बोला भाई तू अब गाड़ी में घूमो यार, नहीं तो लोग तुम्हें काम नहीं देंगे. अच्छा, हाँ बोले एक्टर को यार तुम ऑटो में मत घूमो अभी, तो गाड़ी खरीदो. तो मैंने एक मारुति 800 सेकंड हैंड ली थी. हाँ, तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपेंसिव परचेज. सर लॉकडाउन फिक्स होने के बाद सर सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगा, रोड पे खड़ा होकर आसमान देखूंगा और महसूस करूंगा कि फ्रीडम इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ. फ्रीडम कितनी जरूरी है इंसान के लिए, और हम लोग इस चीज की वैल्यू नहीं करते हैं. और जो चीजें हमने ऊपर वाले ने हमें दी हैं प्लेटर पे, हम उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं. और आई वांट टू थैंक माय गॉड एंड आई रियली वांट टू प्रे फॉर पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट. और दूसरा ये कि आई विल गो टू द स्टाइलिस्ट फॉर अ हेयर कट. अब इतने बाल बड़े हो गए हैं, शायद कुछ दिनों बाद में अब मुझे कुछ बैंड बांधना पड़ेगा, नहीं तो बिकॉज इस रियली मुझसे समझ ले रहे हैं बाल. ये एवरी डे आई हैव टू आई नीड अ हेयर कट वेरी बैडली. नहीं आप अभी कर हेयर कट थोड़ा बहुत तो कर रहे होगे ट्रिमिंग ना? नहीं कुछ नहीं. आई कैन नॉट. मेरे क्या बाल बड़े कंस्ट्रक्टेड है, वो वही काट सकता है. मेरा जो स्टाइलिस्ट है वही काट सकता है. उसने मुझे फोन करके बोला कि डोंट टच योर हेयर, नहीं तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा. मैंने कहा अच्छा ठीक है. माय वाइफ वॉलंटियरली शी आस्क्ड मी वंस कि मैं काट दूं क्या? मैंने कहा बाबा बाल नहीं, मैं कुछ और कर लूंगा, कुछ मैं टोपी भी पहन लूंगा, लेकिन बाल नहीं कटवाऊंगा. बाल तो मैं उसी से कटवाऊंगा जिससे कटवाता हूँ. बीवी से तो हर कोई मुझे लगता है डरता है ना, हेयर कट करवाने में क्यों इतना डर लगता है बीवी से? नहीं, बीवी से की बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो गलत काट देगी या बुरा काट देगी, लेकिन बिकॉज आई नो कि यू आर यूज्ड टू. आप एक सालों से आई नो ही हैज बीन कटिंग माय हेयर सिंस आई डोंट रिमेंबर फॉर हाउ लॉन्ग. सो वो उसके हाथ के अलावा मैं किसी से कटवाता ही नहीं. मैंने कभी किसी से बाल कटवाए नहीं. सिंस एजेस ही हैज बीन कटिंग माय हेयर. सो अभी क्या है कि किसी और से कटवाना इज वेरी डिफिकल्ट. और फिर उससे बेटर है कि ना कटवाए, थोड़े बाल बड़े हो जाए तो हो जाने दीजिए ना. क्या है, कभी ऐसा भी होता है. तो विभूति सर मतलब विभूति भैया किस तरह से हमारी जो ऑडियंस अभी देख रही है शो को, या देश भर के जो लोग हैं उनको अपने अंदाज में कैसे कहेंगे, क्योंकि आप शेरो शायरी बहुत करते हैं प्लस आप इंग्लिश में बहुत बातें करते हैं, तो व्यूअर्स को कहिए कि वो घर पे रहें, बाहर ना निकले. देखिए मैं ना तो शेरो शायरी में कहूंगा, ना मैं विभूति के अंदाज में कहूंगा. मैं बड़ा सीरियसली कहूंगा कि ये वक्त ऐसा है हम सबके लिए, इट्स अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. और मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इट्स नॉट यू, इट्स नॉट मी, इट्स अबाउट एवरीवन. कि आप प्लीज अपने घरों में रहें, प्रोटोकॉल फॉलो करें
और हम सब मिलकर दुआ करें कि हमें इस चीज से जितनी जल्दी से जल्दी हमें इस चीज से बाहर निकाले ऊपर वाला। और इसके लिए एक शेर जरूर कहना चाहूंगा कि एक डॉक्टर बशीर बद्र का शेर है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो अब जब फासले से, अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो प्लीज फासला डिस्टेंस मेंटेन रखें। और अब मुझे लगता है कि जितने भी लोग घरों में रहे इतने दिनों तक, उनको इस चीज की वैल्यू जरूर मालूम पड़ेगी कि अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने, भगवान ने हमें कितना फॉर्चुनेट बनाया है कि हम लोग घर में बैठ के एटलीस्ट 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। आई फील रियली सॉरी, आई फील सैड फॉर पीपल हु आर रियली सफरिंग थ्रू दिस लॉकडाउन, और मैं उनके लिए बहुत दुआएं करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं आपके इस माध्यम से अपने सारे मुसलमान दोस्तों को, भाइयों को और बहनों को कि इस बार ईद जो है आप साधारण मनाएं, जितनी सिंपल हो सके उतनी मनाएं, और नो एक्स्ट्रावेगेंस, कोई खर्चा ना करें। और जो पैसे जो भी हैं आपके, जो आप बचाएंगे, वो प्लीज वो पैसे आप किसी ऐसी जगह लगाएं, ऐसे लोगों को दें जो अनफॉर्चुनेट, जो आर लेस फॉर्चुनेट, ताकि वो उनके काम आ सके। थैंक यू। Very nice. Thank you so much for being so wonderful in the conversation. Thank you so much for being so honest, I must say. This is the way I am. Take it or leave it. Thank Hope you. to see you soon in person, sir. Take care. Thank Stay you. home. Thank you. Thank you.